नमस्कार दोस्तों। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के अंतर्गत मेरा घर मेरा विद्यालय में हम आज आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए जो गणित विषय की वर्कबुक दी गई है, आज हम उस वर्कबुक की वर्कशीट क्रमांक 1 व 2 हल करना सीखेंगे। आज से हम क्रमशः राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जारी साप्ताहिक टाइम टेबल के अनुसार घर पर रह करके हम गणित और हिंदी विषय की वर्कबुकों को भरने का कार्य करेंगे। उन्हें किस प्रकार से करेंगे, इस बारे में आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम देख रहे हैं, आज की हमारी अवधारणा है संख्याओं की समझ। अब इसे हल करने के पहले हम थोड़ी सी एक एक्टिविटी कर लेते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी करते हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे पास में कुछ तीलियां हैं, माचिस की तीलियां हैं। अब इन्हें हम गिनते हैं, चूँकि हमें गिनती याद है ना, तो हम इन्हें गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29। हमने गिना कितनी तीली हमारे पास में है ना, 29। तो हमने इस प्रकार से ये 29 लिखा। ठीक है ना, 29। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंतर्गत 10-10 की ढेरी बना लेते हैं, है ना, 10-10 के समूह बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ये 10 के समूह को एक रबर बैंड के माध्यम से इसे हमने इस प्रकार से बांध दिया है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये हो गई हमारा 10 का एक समूह। ठीक है ना, ये 10 का एक समूह हो गया। अब पुनः 10 का एक समूह हम तैयार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, जब तक 10 तिलियाँ न हो हम समूह नहीं बनाएंगे, उसका बंडल तैयार नहीं करेंगे। ठीक है ना, बंडल तैयार होता है 10 पर, है ना, 10 तिलियाँ होगी तभी एक बंडल बनेगा, अन्यथा बंडल नहीं बनेगा और उन्हें हम बोलेंगे खुली तीलियाँ। ठीक है ना, इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है ना। इस प्रकार की एक्टिविटी आप अपने घर पर भी आसानी से कर सकते हैं। ये हमारे हो गए 2 बंडल। ठीक है, अब हम
बाकी जो तिलियां हैं उनको गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। आप देख रहे हैं कि क्या इनका एक बंडल बन सकता है? नहीं बन सकता है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये 10 नहीं है, है ना। जब तक 10 तिलियां नहीं होगी तब तक हम इस प्रकार से बंडल नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या हो गया है? 10-10 तिलियों के 2 बंडल हैं। ठीक है, और एक खुली तिलिया कितनी हो गई? 9 हो गई है। ठीक है, अब जो 10 का एक समूह होता है ना, इसे हम गणित की भाषा में बोलते हैं दहाई। क्या बोलेंगे? गणित की भाषा में कहा जाता है इसे दहाई, यानी टेंस। ओके, और जो खुली तिलियां हैं जो 10 से कम रहेगी, इन्हें हम बोलते हैं इकाई। ठीक है, जब तक 10 तिलियां नहीं होगी, 10 का बंडल नहीं बनेगा, तब तक दहाई नहीं बनेगी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास में 10-10 के कितने बंडल हैं? 2 हैं, अर्थात दहाई कितनी हो गई? 2। ठीक है, और इकाई यानी 10 से कम है। 10 से जो कम हैं इन्हें हम बोलेंगे खुली तिलियां, है ना। और इनको गिनते हैं 1। एक बार पुनः गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमारे पास में कितनी इकाइयाँ हो गई है? 9। ठीक है, यानी यहाँ पर संख्या हुई 29। ठीक है, इसमें हो गई 2 दहाइयाँ और 9 इकाइयाँ। ठीक है, तो जब 2 दहाइयाँ और 9 इकाइयाँ हैं तो दोनों मिलकर के संख्या बन जाती है। क्या संख्या बन जाएगी? 29। ठीक है, अब यदि संख्या हमारे पास में है, जैसे मान लिया है ये संख्या हमारे पास में है 49, तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें कितनी इकाइयाँ हैं? 9, है ना। हम चलेंगे दाहिनी ओर से, ये 9 इकाइयाँ हो गई हैं। क्या हो गई है? इकाइयाँ। 9 हमारे पास में इकाइयाँ हैं और 4 क्या हो गई है? दहाइयाँ हो गई है ना, कि 4 हमारे पास में दहाइयाँ हैं। ठीक है, तो 4 दहाइयाँ और 9 इकाइयाँ, यानी 4 दहाई और 9 इकाई मिल करके बनाती है संख्या 49। ठीक है, उम्मीद है आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। और इस एक्टिविटी के माध्यम से आज हम गणित विषय की कक्षा 6 से 8 के लिए जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित की गई हैं उसका वर्कशीट क्रमांक 1 और 2 कैसे हल करेंगे वो हम अब सीखते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए चलते हैं वर्कशीट क्रमांक 1 व 2। ये इस प्रकार से आपको किताब मिली हुई है ना, आपके पास में पहुंच चुकी है और 6 से 8 के हर बच्चे के पास में ये उपलब्ध है। तो आप इन्हें घर पर रह करके जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक हमारे वरिष्ठ कार्यालय राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार हम नियमित रूप से रोज़ाना इस वर्कबुक को फिलअप करेंगे, भरेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने गणित के शिक्षक के पास भेजेंगे और उसमें जो भी सुधार यदि करना है तो शिक्षक आपको उसके बारे में बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख रहे हैं कि आज की हमारी जो अवधारणा है संख्याओं की समझ यानी स्थानीय मान। अब यहाँ पर है दी गई संख्या की इकाई दहाई और इकाई लिखी है। संख्या है 47। अभी हमने देखा कि 47 में जो है 7 क्या है? इकाइयाँ हैं। ये इकाइयों का
संक्षिप्त जो रूप दिया है ई मतलब इकाइयाँ, द मतलब दहाइयाँ, ठीक है ना, मतलब इकाई और दहाई भी हम इसे बोल सकते हैं। ये 7 इकाइयाँ हो गई, ये लिखा है। अब दहाई कितनी हो गई, ये 4, ये 4 लिखा हुआ है। अब बस इसी प्रकार से ये जो वर्कबुक है उसे आपको फिलअप करनी है। एक मैं दिखता हूँ, करके दिखाता हूँ। ये आज दिनांक हमारी हो गई है 13/7/2020, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर संख्या है 32। अब इसमें इकाइयाँ कितनी हो गई है, 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ले देंगे 2 इकाई। दहाई कितनी है, 3 इकाई, और ये दहाई है ना, ये दहाई लिखा हुआ यहाँ पर है, तो ये 3 दहाई हो गई है, ठीक है, समझा ना। अब इस प्रकार से आप जो है इस वर्कबुक के शेष जो संख्याएं हैं उन्हें इकाई और दहाई के रूप में आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं वर्कशीट क्रमांक 2 की। इस प्रकार से देखिए, ये है आपकी वर्कशीट क्रमांक 2 और ये भी आज की तारीख में ही हमें करना है, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ आज की जो हमारी अवधारणा है वह है स्थानीय मान, है ना। अब स्थानीय मान हम देख रहे हैं, एक यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, संख्या है हमारे पास में 32, इसमें 2 इकाई और 3 दहाई है ना, ठीक है। तो ये 3 का स्थानीय मान कितना हो गया है, 30, क्योंकि जैसा भी हमने देखा था दहाई का मतलब होता है 10, एक दहाई मतलब 10। अब देखिए ये एक दहाई मतलब 10, एक दहाई मतलब 10, दोनों को हमने मिला दिया तो कितना हो गया, बिल्कुल सही कहा आपने कि हो गया 10 और 10 20। तो ये जो 20 है ये 2 दहाई का स्थानीय मान कहलाएगा, और जो खुली तिलियां हैं वह इकाई रहेगी, है ना, और इकाई का स्थानीय मान वही रहता है, ठीक है ना। चलिए एक हम उदाहरण करके देखते हैं, उसके बाद में फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके मुझे लिखिए, है ना, ताकि आपके डाउट को सॉल्व किया जा सके, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर संख्या है 28, हम दाहिनी ओर चलते हैं तो 8 क्या हो गए, इकाई हो गई, तो इकाई का स्थानीय मान इकाई के बराबर ही होगा, ठीक है ना। अब 28 में कितनी दहाई है बेटा, 2 है ना, तो फिर अब 2 दहाई है मतलब 10 और 10 के 2 बंडल हैं, तो कितना हो गया 10 और 10 20, ठीक है। 10 के बंडल को हम 10 रुपये के नोट से भी तुलना कर सकते हैं कि 10 के कितने 2 नोट कितने हो गए 20 हुए ना, इस प्रकार से। चलिए एक और देख लेते हैं, संख्या 17, इसमें इकाई कितनी 7, तो 7 इकाई का स्थानीय मान भी 7 ही होगा, है ना। दहाई कितनी है, एक दहाई मतलब 10 का बंडल, तो 1 का स्थानीय मान कितना हो गया 10, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आज वर्कशीट क्रमांक 1 और 2 हल कीजिए और अपने गणित के टीचर के पास में इसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए, वे जो है आपको उचित परामर्श देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।